दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 में ड्रेन और उसके आसपास के इलाकों को अच्छी जिंदगी के लिए वॉकिंग और साइकिलिंग ट्रैक के लिए डेवलप किया गया है। ड्रेन का पानी साफ किया गया जिससे कि द्वारका ड्रेन को फिर से साफ करके इस पर नए तरीके से तमाम चीजों को शुरू किया जाए। ये ड्रेन नजफगढ़ ड्रेन से मिलता है। देखिए एक रिपोर्ट। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और नाले के बारे में बात करते हैं तो आपकी जहन में एक ही ख्याल आता होगा कि नाला होगा, उसके आसपास हम जा नहीं सकते, बदबू आती होगी और उसकी साफ सफाई हुई या नहीं हुई। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे पीछे जो नाला देख रहे हैं ये नाला द्वारका सेक्टर 23 का नाला है जिसका कायाकल्प किया गया है। सिर्फ कायाकल्प ही नहीं किया गया है, उसके आसपास के एरिया को इस तरह से डेवलप किया है। जो पास का एरिया है वो पूरी तरह से यहाँ के लोगों के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ देने वाली जगह हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आप देखिए यहाँ पर पूरी तरह से एक पार्क, एक वॉकवेज, एक साइकिलिंग के लिए डेवलप किया गया है। साथ ही साथ सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा गया है। जगह जगह आपको सीसीटीवी कैमरे भी देखने को मिलेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा, राजू को, कि वो थोड़ा सा जूम इन करके दिखाएं कि वहाँ पर आपको सीसीटीवी कैमरे दिख रहे होंगे। दोनों साइड हर पोल पे नज़र आएंगे जगह जगह पे, ताकि अगर आप सुबह और शाम यहाँ पर वॉकिंग करने के लिए आते हैं या साइकिलिंग करने के लिए आते हैं या किसी भी तरह की दिनचर्या करने के लिए यहाँ पर आते हैं जो आपके लिए हिट एंड फिट होता है, तो आप जो है यहाँ आ सकते हैं। मैं आपको सीधे तौर पर दिखाता हूँ। ये आप देखिए, यहाँ पर सरकार की ओर से जो पैसेज था नाले के पास, इसको पूरी तरह से डेवलप किया गया। एक साइकिलिंग, ये जो आप रेड पैसेज देख रहे हैं ये साइकिलिंग के लिए है और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये वॉकिंग के लिए है। तो ये साइकिलिंग और वॉकिंग के लिए यहाँ पर बनाया गया है। छोटे छोटे बच्चों के लिए भी है, छोटे छोटे बच्चे आकर के यहाँ पर साइकिलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की सुविधाएं डेवलप की गई है। और सबसे बड़ी बात है नाले को लेकर के, दिल्ली में ऐसे कई नाले हैं। इस नाले की अगर मैं बात करूं, ये TD2 है, ट्रंक ड्रेन 2 है, जो साहिबी, जो नजफगढ़ नाले के नाम से जाना जाता है, साहिबी नदी में जाकर के गिरता है। दो इस तरह के नाले के एरिया को डेवलप किया गया है। ये सामने जो कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं इसके पीछे भी करीब 2 किलोमीटर का इसी तरह का वॉकवेज और साइकिलिंग का पाथवेज बनाया गया है, ताकि आप आ करके यहाँ पर अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिता सकते हैं, अच्छे हवा में सांस ले सकते हैं। और साथ ही साथ इस नाले में अगर आप देखेंगे तो ये नाले में अब साफ पानी STP से आता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं जहाँ से सीधे साफ पानी डाला जाता है। इसलिए अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो बदबू नहीं आ रही है। लोग भी शाम के वक्त में वॉक कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की वजह से आप देख सकते हैं इसमें मछलियाँ तैर रही है। छोटी नहीं, बड़ी बड़ी मछलियाँ भी तैर रही है। कहने का मतलब ये है कि जो हम यमुना के पास, वजीराबाद के पास नाले को गिरते हुए देखते हैं, वहाँ से बदबू आती है, केमिकल जो फैक्ट्रियां से बह करके सीधे बहा दी जाती है। लेकिन अब आप देखिए कि सरकार ने किस तरह से इस नाले का कायाकल्प किया है और यहाँ के लोगों के लिए एक न्यू लाइफ दिया है, ताकि यहाँ जो द्वारका के लोग हैं यहाँ आकर के सुबह सुबह वॉक कर सके, साइकिल चला सके और आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ आकर के आप सुबह धूप सेक सकते हैं, अपनी दिनचर्या को कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ यहाँ आकर के खेलकूद कर सकते हैं। तो सभी तरह के काम कर सकते हैं जो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। कैमरा पर्सन राजू के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार सरकार के शपथ ग्रहण में आए और